हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, यानी आपका फैक्टोरियल का ये सेकंड पार्ट है कि फैक्टोरियल से आपको नंबर ऑफ डिजिट में यानी यूनिट डिजिट से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें से देखेंगे, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जो आपका एसएससी का एग्जाम हो और इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस ना पूछे, ऐसा हो नहीं सकता है। इसमें हम करेंगे 2-3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो मोस्ट ऑफ जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको इसमें हम कराने वाले हैं और समझने का गारंटी आप मुझे दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। सिर्फ आप देखिए, चलिए देखिए, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दे और पूछे कि यूनिट डिजिट क्या होगा, कह रहे हैं कि फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर, यानी 1 लिखा है फैक्टोरियल 1 और इसका स्क्वायर प्लस 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, यानी कितने तक है 100 तक है, मतलब 100 तक है। और इसमें पूछा है कि अगर सारे फैक्टोरियल को हम निकालें, सारे फैक्टोरियल का स्क्वायर करें तो इसके लास्ट में यूनिट डिजिट पर कौन सा नंबर आएगा। तो मुझे देखिए, ये आपको पता होना चाहिए। अगर पीछे का वीडियो आप नहीं देखे हो तो जाकर के देख लीजिए कि मैंने आपको ये बताया है कि अगर फैक्टोरियल 1 से लेकर के 4 तक हम फैक्टोरियल करते हैं और 4 के बाद जो भी फैक्टोरियल आता है, जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल आपका 6 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी 7, 8, 9 आगे, यानी 5, 4 के बाद अगर आगे का फैक्टोरियल हम करेंगे तो उसके लास्ट यूनिट डिजिट में 0 आता है। हाँ, लास्ट के यूनिट प्लेस पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल, हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5, 4, 3, 2 और 1 ऐसे ही ना फैक्टोरियल निकाला जाता है। देखिए लास्ट यूनिट डिजिट पर 0 आएगा, 5 का 20, 20 3 60, 60 दूना 120। देखिए इसके लास्ट यूनिट प्लस पर क्या है 0 आए हैं, यानी 4 के बाद कोई भी अगर फैक्टोरियल इधर आगे हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो लास्ट में उसका यूनिट डिजिट होगा, क्या होगा 0 होगा। यानी हम ये कह सकते हैं, हम आपको ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि अगर 4 के बाद आपको कोई भी फैक्टोरियल हो तो उसका लास्ट यूनिट प्लेस 0 हो जाएगा। यानी देखिए, तो इधर के तो सभी जितने भी नंबर्स आएंगे, यानी जितने का फैक्टोरियल का स्क्वायर करेंगे हम और उसका निकालेंगे तो इस सारे का यूनिट प्लेस जो होगा 0 आएगा। तो हमें निकालना किस किस का है, हमारा रह किस का गया है, यानी कौन कौन सा फैक्टोरियल रह गया, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 1। हाँ, इसका निकाल देंगे, उसके बाद इसी का हम यूनिट डिजिट होगा आपका टोटल्स का उतना का यूनिट डिजिट निकल जाएगा। तो 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल आपका होता है 4 3 12 दूना 24, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे। 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा आपका 12, 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, तो 2 फैक्टोरियल आपका हो जाएगा 2 और 1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, यानी 1 फैक्टोरियल हो जाएगा 1, यानी इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। अगर ऐसे करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6। नहीं समझे, जैसे देखिए ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा ना। ये लास्ट के यूनिट डिजिट पर क्या आया है 6 आया है, हमसे वही तो पूछा है कि लास्ट का यूनिट डिजिट बताइए। तो यूनिट डिजिट हम सिर्फ लेंगे, हमें यूनिट डिजिट पूछा है तो सिर्फ और यूनिट डिजिट हम लेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16, यानी यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर 4 का यूनिट डिजिट, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और प्लस 1 और इन सारे नंबर्स को जोड़ देंगे, बस यूनिट डिजिट आपका निकल गया। तो 4 और 6 10 और ये 14 और ये 50, यानी लास्ट का यूनिट डिजिट क्या है 5। हाँ, लास्ट का यूनिट डिजिट आपका क्या है 5 आया है। चलिए, ये तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। और किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए, इस टाइप में एक और क्वेश्चन पूछता है, इस पर एक क्वेश्चन और कर रहे हैं हम। जैसे देखिए, आपको यहाँ पर दे दे फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट यहाँ पर करके आपको दे दे यहाँ पर 100 नहीं मान लीजिए 520 का फैक्टोरियल दे दे, यानी फैक्टोरियल 520 का स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, तो अभी आपको वही करना है, 4 के बाद कोई भी फैक्टोरियल होगा तो उसका लास्ट जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 होगा, इसलिए इधर का हम नहीं लेंगे। हम कहां तक लेंगे, अब यहां से स्टार्ट करेंगे हम 4 का। तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, इसका स्क्वायर कर दीजिए। 3 फैक्टोरियल हो जाएगा आपका कितना, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 12, 3 दूना 6, 6 दूना 12, हाँ 12 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल का स्क्वायर 4, ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगा आपका 2 और 1 फैक्टोरियल हो जाएगा 1। हाँ, सबको जोड़ दीजिए ना। देखिए, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 चौका 16, यानी लास्ट का यूनिट डिजिट 6। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, फिर इसका स्क्वायर करेंगे इसका, ये हो जाएगा 4 और फिर एक का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1। अब सबको जोड़ दीजिए और यूनिट डिजिट निकाल दीजिए, 6 4 10 5 14 और 1 15। देखिए ना, लास्ट का यूनिट डिजिट इसका क्या आया है 5 आया है। हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ऐसे बना सकते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे कि और किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आपको पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, ये एक फेमस क्वेश्चन है जो आपको पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। एक आपका क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो आपको पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। थोड़ी चलिए मैं क्वेश्चन को लिख लूं।
तो चलिए दोस्तों, आपका देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये है। अगर आपको क्या करे, देखिए ये आपका एक नंबर्स दिया है, क्या है 63, हाँ 63 है, और इसका पावर है फैक्टोरियल। ये नहीं कि फैक्टोरियल 63 है, 63 तो फैक्टोरियल है ही है, लेकिन इसका पावर जो है फैक्टोरियल में है, यानी फैक्टोरियल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट डॉट डॉट, ये 63 तक है। यानी 63 का पावर फैक्टोरियल में 63 तक है, प्लस 18 का पावर फैक्टोरियल 18 में है, यानी 18 का पावर फैक्टोरियल 18 में है। उसी तरह 37 का पावर फैक्टोरियल डॉट 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 करके 36 यानी 37 तक है। और इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस पूछ दे, अगर सेट प्रैक्टिस बनाते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नहीं मिल रहा है तो समझिए कि क्वेश्चन लेवल का नहीं है। देखिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे तो क्या करना है आपको, जैसे देखिए यहां पर हमें क्या दिया है 63, और इसका पावर हमें क्या गया है, देखिए फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो हमने आपको अभी ये बताया है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस कहीं पर भी दे तो 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल होते हैं, यानी 4 के बाद जो भी इधर फैक्टोरियल होगा, उस फैक्टोरियल का यूनिट प्लेस क्या होगा, 0 होगा। तो इधर का फैक्टोरियल हम लेंगे ही नहीं। अब देखिए यहां पर भी कुछ नहीं कर रहे हैं, 4 फैक्टोरियल ये और 3 फैक्टोरियल ये क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। तो इसमें भी तो 0 आ जा रहा है, ये भी तो 4 के उस पर है, तो इसमें भी 0 आ जाएगा। तो हमारा बचा का 1 फैक्टोरियल 1 और 1 फैक्टोरियल 2, यानी यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि जो 63 है, यानी 63 का जो फैक्टोरियल का पावर होगा वो 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 2 और प्लस 1 फैक्टोरियल 1, यानी हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 63 का पावर 3, हाँ प्लस। अब देखिए 18 फैक्टोरियल में भी वही मैटर है कि 3 के बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे उसका लास्ट का जो यूनिट प्लेस होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो 0 होगा तो इधर का फैक्टोरियल सब तो कट जाएंगे, और 4 और 3 ये भी 7 फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी 7 फैक्टोरियल में भी लास्ट यूनिट प्लेस पर 0 होगा। इसलिए इस फैक्टोरियल को हम क्या कर देंगे, ये छोड़ देंगे। तो बच जाएगा क्या हमारा, ये देखिए ना 8 का पावर यहां से फिर बच जाएगा क्या 2 फैक्टोरियल मतलब 2 और 1 फैक्टोरियल 1, यानी इसका भी पावर हो जाएगा 3, प्लस उसी तरह आपको क्या करना है 37 यानी 37 में भी वही होगा, ये 4 3 7 हो जाएगा। उसके बाद जितने भी फैक्टोरियल होंगे उसका लास्ट यूनिट प्लेस 0 होगा। तो आप क्या करना है, ये 1 और 2 यानी 3 का पावर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बस अब निकाल दीजिए। देखिए 3 का पावर यहाँ पर क्या है, हम यूनिट प्लेस लेंगे, हमें यूनिट प्लेस फाइंड करना है तो हम यूनिट प्लेस ही लेंगे। देखिए 3 का पावर जब हम 3 करेंगे तो 3 3 जा 9 3 जा 27, यानी आपका हो जाएगा लास्ट यूनिट प्लेस पर आएगा 7, प्लस 8 का करेंगे क्यूब, यानी 8 का पावर करेंगे 3, यानी 8 का जब पावर 2 कीजिएगा यानी इवन कीजिएगा तो लास्ट यूनिट प्लस पर 4 आता है। लेकिन 8 का पावर जब आप ये करेंगे 3 करेंगे तो 8 का पावर आपका हो जाएगा कितना, लास्ट का यूनिट प्लस पर उसका आएगा क्या 8 ही आएगा, यानी 8 ही आएगा। जब कीजिएगा तो 64 यानी 2 हो जाएगा, इसका यूनिट प्लेस यहाँ पर 2 होगा। उसके बाद जब 3 का करेंगे तो 3 का क्यों हो जाएगा 27, यानी इसके यूनिट प्लेस पर भी आएगा 7। अब देखिए इन दोनों का जब जोड़ देंगे तो 7 7 14 और 2 16, इसके लास्ट यूनिट प्लस क्या आएगा, यूनिट डिजिट 6 आएगा, हाँ यूनिट डिजिट 6 आएगा। चलिए अब हम इस टाइप के क्वेश्चंस को छोड़ करके एक क्वेश्चन इस पर और कर लीजिए आप, उसके बाद हम आपको नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पर लेकर चल रहे हैं कि यूनिट डिजिट से यानी और किस टाइप के फैक्टोरियल में क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये दिया है 63 64 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर ये नहीं करके आपको दे देगा कितना, मान लीजिए 200 फैक्टोरियल 200, और यहाँ पर दे दे आपको क्या, मान लीजिए यहाँ पर फैक्टोरियल ना करके यहाँ पर फैक्टोरियल आपको दे दे 21 फैक्टोरियल, यहाँ पर दे दे आपको 65 फैक्टोरियल का, यहाँ पर कर दे 65, यहाँ पर भी कर दे 65, यानी सिर्फ वैल्यू चेंज हुआ है और कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यू चेंज हुआ है और कुछ नहीं। इसमें भी वैल्यू सिर्फ हम चेंज कर दे रहे हैं। जो यहाँ पर 31 फैक्टोरियल है 21 फैक्टोरियल, तो इधर टोटल फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 21 फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ पर 37 में भी क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी पावर इसका चेंज कर देगा। तो करने क्या है, कुछ नहीं, आपको ये देखना है कि 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी इधर आएंगे उन सबका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो इसलिए ये सारे तो इधर कट जाएंगे, हमारा सारे फैक्टोरियल इधर कट जाएंगे, हमारा फैक्टोरियल बच क्या जाएगा, एक 2 फैक्टोरियल बच जाएगा और एक बच जाएगा ये 1 फैक्टोरियल। तो जब 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल बच जाएगा तो 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 और 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, यानी हमारा जो 65 का पावर है 65 का पावर है वो 3 आ जाएगा। प्लस 21 के केस में भी वही होगा, सारे फैक्टोरियल कट जाएंगे, बच जाएगा कि आपका फैक्टोरियल, यानी 21 का फैक्टोरियल का स्क्वायर बच जाएगा 3, यानी 2 का फैक्टोरियल 2 और 1 का फैक्टोरियल 1, यानी 2 + 1 एक 3, ये हो जाएगा। उसके बाद 37 के भी केस में यही होगा, 2 बच जाएगा और 3 बच जाएगा, क्योंकि इधर
4 के बाद जितने फैक्टोरियल सबका यूनिट डिजिट शून्य हो जाएगा, और 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 7 का भी यूनिट डिजिट का जो ये होगा फैक्टोरियल वो शून्य होगा। इसलिए यहाँ पर 37 का भी जो पावर होगा आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए आपको इतना सबका पावर नहीं निकालना है, सिर्फ देखना है 5 का। तो 5 का कितना भी पावर कर लीजिए तो उसका लास्ट का यूनिट प्लेस 5 ही होता है। ये आपको साइक्लिसिटी में पीछे पढ़ा दिया गया है। अब देखिए एक का भी कितना भी पावर कर लीजिए, 2 3 4 5 6 हजार भी कर लीजिएगा तो एक के जगह पर एक ही आएगा, यानी 1 ही आता है। अब देखिए चला 7 के बारे में, तो 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49। उसके बाद फिर एक बार करेंगे तो 63, यानी लास्ट के इसके यूनिट प्लेस पर 3 आएगा। अब सबको ऐड कर दीजिए, 5 3 8 और 1 9, यानी इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो लास्ट इस यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा, 9 आएगा। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए। क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए इस पर हम देख रहे हैं कि और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं। आपको इस वीडियो में एक्स्ट्रा जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, एक्स्ट्रा जितना आप जानते हैं उसे एक्स्ट्रा आपको जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पर बात करूं कि 126 फैक्टोरियल में 5 का कितना पावर होगा, पावर होगा देखिए फैक्टोरियल से हट करके यानी यूनिट प्लेस से हट करके आपका आ गया कब, पावर पर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको करने क्या है, 124 फैक्टोरियल 5 का कितना पावर है, ये 105 ये कितना पावर है। तो हमें क्या करना है, जैसे देखिए ये 126 फैक्टोरियल है ना, 126 फैक्टोरियल को हमें कुछ नहीं करना है, 5 से सिर्फ डिवाइड करते जाना है। तो 5 से डिवाइड कीजिए तो 5 2 10, यानी 5 दूना 10 का 0 हो जाएगा। यहाँ पर बच जाएगा क्या, 26, यानी 5 25 हो जाएगा। अब क्या बच जाएगा, फिर 5 से लेकर जाइए, ये 5 मर्त में जाएगा, फिर 5 से लेकर जाइए 1 मर्त में जाएगा। आपको तब तक करते रहना है कि जो इसके नंबर्स नीचे का जो नंबर है वो 5 से लेस देन ना आ जाए, यानी कम जब तक ना आ जाए तब तक आपको इसी तरह डिवाइड करना है। और एक प्लेस छोड़ करके ये यानी जो नंबर है उसको छोड़ करके ये सारे नंबर्स को जोड़ दीजिए, यानी 25 5 30 और 1 31। हाँ, जो 5 का पावर होगा वो कितना होगा, 5 का पावर 31 होगा। हाँ, 5 का पावर क्या होगा, 31 होगा। चलिए ये तो हो गया, फैक्टोरियल दे देगा और नंबर्स दे देगा, यानी प्राइम नंबर्स ये दे देगा आपको। तो आप ऐसे कर लेंगे। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम कर रहे हैं आपको, उसमें क्या करिए, जैसे देखिए मान लीजिए 461 फैक्टोरियल में 11 के पावर n का कितना मान होगा, यानी 11 का जो पावर है, यानी 11 का पावर क्या होगा, यानी जो इस 11 का पावर होगा n की वैल्यू इसमें क्या होगी, इसमें 11 का पावर n का कितना पावर होगा, यानी n की जगह पर क्या आएगी, हमें वो फाइंड करने हैं। तो आपको ऐसे ही करना है। ये कितना है, 461, यानी 461 में किससे डिवाइड करना है, 11 से। पावर किसके पूछा है, n का ही तो पावर पूछा है, यानी 11 का ही तो पावर पूछा है, 11 का ही ना पावर पूछा है। आपसे क्वेश्चन में यही देता कि 461 में 11 का पावर कितना होगा, और पावर की जगह पर आपको n दे दिया है और इसमें n का वैल्यू पूछ रहा है। तब आपको क्या करना है, तब भी आपको वैसे ही करना है। 11 से भाग दीजिए, 11 44 बच जाएगा 21 और 11 एकम 11, फिर 11 से लेकर जाइए, 11 33 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 11 से कम आ गया ना, छोटा आ गया ना, लेस देन आ जाता है तो हम छोड़ देते हैं उसको। अब इनको ऐड करते हैं, यानी 41 और 3 44। हाँ, जो 11 का पावर होगा, ये 11 का पावर ये 44 होगा। हाँ, 461 तक फैक्टोरियल करेंगे, यानी 1 से लेकर के इतना तक जब हम फैक्टोरियल करेंगे तो उसमें 11 का जो पावर होगा, यानी 11 का, वो कितना होगा, 11 का पावर 44, यानी 11 होगा। चलिए ये तो हो गया आपका प्राइम नंबर। मान लीजिए यहाँ पर प्राइम नंबर हो गया, तो ऐसे कर रहे हैं, अगर प्राइम नंबर ना आए, ऐसे कोई नंबर आए तो क्या करना है, हाँ वो भी तो जानना जरूरी है, वो भी जानेंगे हम। सारे टाइप के क्वेश्चन जानेंगे इसमें, हाँ हर एक टाइप के क्वेश्चन जानेंगे। ये आप कितना भी जानते हैं, इसमें से जरूर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपसे नहीं हो पाएंगे। चलिए देखिए हम करके बता रहे हैं, उसको करेंगे आप। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पर 400, मान लीजिए 200 है, 200 में 12 का कितना पावर होगा, 12 का अधिकतम पावर कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, अधिकतम घात पावर को घात कितना होगा। देखिए
तो क्या करना है आपको, क्या करना है, ऐसे आप बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए मैं बता दे रहा हूँ कि आप कैसे बनाएंगे। ऐसे हो गया ये, और इसमें आप 12 से डिवाइड कर देंगे, यानी 12 एकम 12 हो जाएगा, और 8 बरछक 72, फिर 12 से लेकर जाइए और 12 एकम 12, और बता देंगे क्या हो जाएगा इसका पावर 17। लेकिन गलत है, ये क्या है, गलत है, ऐसे नहीं करना है आपको। नहीं, अगर मान लीजिए कोई प्राइम नंबर नहीं है, कोई इवन नंबर दे दे आपको और प्राइम नंबर वो ना हो, तो आपको कैसे करना है। जैसे मान लीजिए 12 है, ये 12 है यहाँ पर, तो क्या 12 12 आ जाएगा। 12 के फैक्टर भी तो हैं, 12 के फैक्टर भी तो हैं। इसके फैक्टर क्या होंगे, एक 3 होगा और एक होगा क्या 4 होगा। हाँ, तब आपको 3 और 4 से डिवाइड करके बताना है, और उसमें भी देखना है कि कौन सा छोटा पावर है। जो छोटा पावर होगा वही वाला पावर होगा आपका। जैसे देखिए वैसे नहीं होगा, जैसे जिस तरह आप बना रहे थे वो गलत हो जाएगा एकदम। और आप ऐसे ही बनाते, मुझे भी पता है कि आप ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बनाना है आपको। देखिए कैसे बनाना है। ये मान लीजिए कितना है आपका 200 है, 200, और इसमें आपको क्या करना है, एक इसका फैक्टर क्या है 3, और एक इसका फैक्टर क्या है 4, यानी 12 का फैक्टर 2 है, एक 3 और ये 4 प्राइम फैक्टर। तो जब हम 3 से करेंगे तो क्या करेंगे, 3 चौक 18, ये हो जाएगा 18 पर जगह, फिर थे 3 चौक 18, फिर 3 से लेकर जाइए, यानी 3 दूना 6, और ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6, फिर 2 से लेकर जाइए तो 7, फिर 3 से लेकर जाइए, 3 से लेकर जाइएगा तो 7, फिर 3 से लेकर जाइएगा तो 3 दूना 6। देखिए अब कट गया ये। इसको जब हम ऐड कर देंगे, यानी 62 और 20 हो जाएगा 88, 88, 88 और 2 हो जाएगा आपका कितना 90, और 7 97, टोटल 97। तो 97 आंसर नहीं है, नहीं 97 भी आंसर नहीं है। देखिए क्या है आंसर है, फिर आंसर क्या है, आंसर ये है। देखिए अब यहाँ पर निकालेंगे आप 200 का किस फैक्टर से, यानी 4 के फैक्टर से, तो कितना मत में जाएगा 50 मत में। फिर आप 4 से लेकर जाइए, 4 से लेकर जाएंगे तो हो जाएगा कितना 4 एकम 4, यानी 4 एकम 4, और 4 दूना 8, फिर 4 से लेकर जाइए 4 3 12, ये देखिए ना, ये हो जाएगा 50 12 62, और ये 65। तो आपका आंसर ये नहीं है, आपका आंसर क्या है, ये है। हाँ, और ये क्यों है मैं वो बता रहा हूं। जैसे देखिए मान लीजिए अगर इसका हम फैक्टर करते हैं, इसका फैक्टर करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको वो बता रहा हूं। जैसे देखिए क्यों वहां पर 97 नहीं होगा, क्यों 65 होगा, यानी 65 क्यों होगा, वो मैं बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक लॉज में यानी शादी पार्टी में कहीं पर 5 लड़के हैं, 5 लड़के हैं और 8 क्या है लड़कियां हैं। कितनी है 8 लड़कियां हैं, यानी इतने गर्ल्स हैं और इतने क्या है बॉयज भाई लोग हैं, बॉयज यानी लड़के भाई सब हैं। तो मुझे बताइए अगर उस मंडप में शादी कराना हो तो कितने का शादी होगा, 8 का हो जाएगा इन 5 से नहीं होगा ना। सिंगल सिंगल पेयर पर चलता है कि डबल डबल पेयर चलता है, पेयर तो सिंगल ही चलता है। शादी 21 से होगा ना, तो यहाँ पर पेयर कितने का बनेगा, पेयर कितने का बनेगा 5 का ही तो पेयर बनेगा। यानी मान लीजिए 5 लड़का और 5 लड़की मिलकर के अपना यहाँ पर ये कर लेंगे, तो इसमें पेयर सिर्फ 5 का ही बनेगा, यहाँ पर 8 होने से नहीं हो जाएगा। उसी तरह जब यहाँ पर 97 था और 97 अगर अब मुझे 12 बनाना है, यानी मान लीजिए हमको 12 बनाना है, तो इसमें 3 कितना था 90, और ये 97 था, और ये कितना था आपका 65। तो मान लीजिए जब ये 65 हम मुझे 12 बनाना है यानी 12 बनाना है, तो हम मेरा पेयर तो 65 तक ही तो बनेगा। मान लीजिए जैसे इसमें 8 लड़कियां हैं और इसमें 5 लड़के हैं, तो जो शादी उदी कराना होगा यानी पेयर जब बनाना होगा तो 5 तो ही पेयर बनेगा। मान लीजिए यहाँ पर 10 है तो 10 का तो पेयर बनेगा नहीं, क्योंकि 2 का पेयर तो नहीं बनता है ना। शादी किसी का 2 से नहीं होगा, एक ही से होता है, एक बार में 2 से कीजिएगा भी नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आया, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। तो चलिए और आपको हम ये क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये मैं मिटा रहा हूं इसको। चलिए जैसे देखिए मैं यहाँ पर बात करूं, क्या बात करूं, बात हम यहाँ पर ये करें कि अगर क्वेश्चंस आपको ऐसे दे दे, यहाँ पर मान लीजिए आपको दे दे क्वेश्चंस कि 300 में 21 का यानी 21 का अधिकतम घात, 21 का अधिकतम घात क्या होगा। तो आप ऐसा नहीं कर दीजिए कि यहाँ पर लिख दीजिए 31 और यहाँ पर 21 से करके और निकाल दीजिए, गलत हो जाएगा। ये एक भी आंसर नहीं मिलेगा। आप एग्जाम में करके सारे क्वेश्चंस करके आए हैं और पता चला कि साफ उल्टा कर दिए, ऐसे नहीं करना है। कंसेप्ट सीखिए। देखिए तो जब हम 21 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 3 और 7 होगा। हाँ 3 और 7 होगा।
तो अब हम क्या करेंगे कि जो आपका 300 है, यानी जो 300 का फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल 300 है, जो फैक्टोरियल 300 है, इसमें आप ये करेंगे, किससे भाग करेंगे, एक बार 3 से और एक बार 7 से, और देखेंगे कि किसका पावर कम है। जिसका पावर कम होगा उतना ही का फैक्टर बनेगा आपका। यहाँ पर जब हम 3 से भाग करेंगे तो कितना मल्ट में जाएगा, ये 100 मल्ट में जाएगा, फिर 3 से कीजिएगा तो ये 33 मल्ट में, फिर 3 से कीजिएगा तो 11 मल्ट में, 3 से कीजिएगा तो कितना मल्ट में जाएगा आपका 3 मल्ट में जाएगा, फिर 3 से कीजिएगा तो 1 मल्ट में, यानी 100, 133 और 144 और 147 और 148, यानी 148 पेयर बनेगा, यानी 143 पावर होगा किसका। अगर आप 1 से लेकर के 300 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो उसमें 3 का जो मैक्सिमम पावर होगा वो 148 यानी 141 होगा। लेकिन अभी 7 भी तो है, 31 के फैक्टर में 3 और 7 भी है, तो हम 7 से भी निकालेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही से निकालने से नहीं होगा, आपको सेकेंड का भी निकालना होगा। तो यहाँ पर हम अगर इसका निकालें, यहाँ से इसका हम जब निकालें, इसका निकालें तो 7 से भाग करेंगे तो 7 से हो जाएगा 7 चौक 28 और 7 दूना 14, फिर 7 से कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 7 छक 42। अब देखिए छोटा हो गया, यानी 42 और 6 48। तो कितना पावर होगा आप बताइए मुझे, अभी आपको तुरंत बताएंगे कितना पावर होगा। हाँ सही बताएं, यही होगा पावर, वही वाला शादी ब्याह वाला जो पेयर बनेगा ना यहाँ पर, यानी 148 है 3 और 7 कितना है 48, यानी 48 48 है, तो इसका जो पेयर बनेगा, पेयर तो वही बनेगा 48 ही पेयर बनेगा ना, यानी 48 ही पेयर बनेगा, ना कि एक आपको 148 होगा। यानी 7 का जो मैक्सिमम, यानी 21 का जो मैक्सिमम पावर होगा, 21 का जो मैक्सिमम पावर होगा वो क्या होगा 48 होगा। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस और सारे कंसेप्ट अच्छे लगे होंगे, समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि और किस टॉपिक पर आपको ये चाहिए वीडियो चाहिए। वीडियो के इंटर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।